नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस वाले वीडियो में दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है रेलवे वैगन्स, पैसेंजर कोचेस एंड वैगन कंपोनेंट्स को। साथ ही साथ ये कंपनी जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल की जो लोड बॉडीज़ होती है ना, उनको भी बनाती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर आप लोगों को कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। हालांकि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप लोगों को कोलकाता के हुगली, जबलपुर, इंदौर, जमशेदपुर में भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आज जब हम इस वाले वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं तब उस समय पे इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 398.75 रुपीज़। अभी दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 16,926 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू है 17,084 करोड़ रुपए। एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप वैल्यूज़ में अंतर यही होता है कि मार्केट कैप वैल्यू आप बेसिकली खरीद तो सकते हैं उस कंपनी को मार्केट कैप वैल्यू पर, बट एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में वो कंपनी आपको पड़ कितने में रही है। मतलब इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली में थोड़ा बहुत कर्ज है जो कि आप लोगों को ही बाद में चुकाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये कंपनी आप लोगों को 17,084 रुपये की पड़ रही होगी अगर आप 16,926 रुपये की खरीद रहे हैं तो। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की आप लोगों को 0% देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ठीक है, कैश इस कंपनी के पास लगभग 180 करोड़ रुपए है और डेट इस कंपनी के ऊपर 337 करोड़ है। हालांकि डेट इस कंपनी का कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कंपनी का दोस्तों आप पी और पीबी का कंपैरिजन देख सकते हैं बाकी दो कंपनीज़ के साथ में रेलवे सेक्टर की, तो आप पाओगे कि इस कंपनी का पीबी उन दोनों ही कंपनीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है और पीई भी थोड़ा सा ज़्यादा ही, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया रेशियोज़ हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये दोनों ही रेशियोज़ ऐसे रेशियोज़ होते हैं जो जितने कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। इस कंपनी के पिछले 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ का ग्राफ आप लोगों के सामने है। लगातार सेल्स में आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है। आप देखोगे पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ का ग्राफ भी, तो लगातार प्रॉफिट ही देखने को मिली है आप लोगों को पिछले 5 सालों में। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लगभग 15 से 20% के आसपास हो तो वो अच्छा माना जाता है। हालांकि इनके लास्ट के 3 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग आप लोगों को 17% के आसपास की देखने को मिली, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 20 से 25% हो तो बढ़िया माना जाता है। हालांकि इनके लास्ट के 3 ईयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज लगभग 22% के आसपास आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास 68% होल्डिंग है। मतलब इस कंपनी के प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है, इसी वजह से वो इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद करके अभी भी बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी खरीदनी शुरू कर दी है, डीआईस ने भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी खरीदनी शुरू कर दी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी लगभग 4% की हिस्सेदारी है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के पास 26% की हिस्सेदारी है। हालांकि प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग है, ये थोड़ा पॉजिटिव साइन है, बट म्यूचुअल फंड्स, डीआईस एंड एफआईस के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। बट अगर इन्होंने थोड़ी और होल्डिंग बढ़ा दी तो ये बहुत सेफ जोन में चली जाएगी ये कंपनी। तो अभी रिस्की कंपनी है बट इन रिटर्न्स भी उसी हिसाब से दे सकती है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो आप पाओगे कि पिछले लगातार 4 सालों में इस कंपनी ने अपने जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ दिखाई है और पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड एक बहुत ही पॉजिटिव साइन शो कर रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। कि दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पहले एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड दिस इज मैक्सिमम ग्राफ। आप पाओगे कि इस कंपनी ने मैक्सिममली आप लोगों को 253% के रिटर्न्स दिए हैं लगभग 15 सालों में। ठीक है, 15 सालों में 250% के रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं है, बट लास्ट के 5 सालों में 4000 बेसिकली 4700% के रिटर्न्स ये बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो पिछले 5 सालों में तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं। मैंने हालांकि आप लोगों को सारे रेशियोज दिखा दिए हैं, सारे ट्रेंड्स दिखा दिए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दिए, तो अब आपके पास बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अब आप अच्छे से डिसाइड कर सकोगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं फाइनली दोस्तों अपना बता देता हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं इस कंपनी के साथ में क्या करने वाला हूँ तो बेसिकली इतना है कि अभी मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है और हालांकि मेरे पास पैसा आता है तो मैं इस कंपनी में 100 रुपये में से 1 रुपये ही इन्वेस्ट करना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हालांकि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है बट मेरे पास इससे बेहतर कंपनीज हैं, इसी वजह से मैं इसमें बहुत कम पैसा डालूंगा। अदरवाइज़ मैं इसमें भी पैसा लगा सकता था। ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रही है ये कंपनी। ठीक है, तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड स्क्रीन में आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज पर डिटेल्ड एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, आप वो वाले वीडियोज़ जरूर देख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।